स्टार्ट। क्रोध और घृणा से उपजते संकट मनुष्य की अजीबोगरीब और पशु वाली प्रवृत्ति का वर्णन करने वाला था ब्राह्म। आज मनुष्य का व्यवहार और सोच अनिश्चितता, शक, क्रोध, हिंसा और अहंकार वाला हो गया है ब्राह्म। अमीर आदमी अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने के बाद भी संतुष्ट नहीं है और गरीब आदमी अमीर बनने की चाह में क्रोध या फिर निराशा, हताशा की भावना से भरा हुआ है ब्राह्म। आजकल मानवीय संबंध खत्म होते जा रहे हैं ब्राह्म। छोटी छोटी बात पर बच्चे हों या बड़े आपसे बाहर होकर हिंसक हो जाते हैं ब्राह्म। प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, बाप बेटा, मित्र आदि किसी बात से नाराज होकर दूसरे को मारकर कई कई टुकड़े कर इधर उधर फेंक देते हैं ब्राह्म। ऐसा लगता है कि आजकल इंसानियत का जनाजा निकल रहा है ब्राह्म। मनुष्य का व्यवहार कई स्तर की विकृतियों का शिकार होता जा रहा है ब्राह्म। पैरा बेरोजगारी, गरीबी, असमान छूती महंगाई, परिवार चलाने का बढ़ता हुआ खर्चा, पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में बढ़ती हुई कटुता, सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत के काम का ना होना, पुलिस के द्वारा अपराधियों के खिलाफ वांछित कार्यवाही न करना, मालिकों का अपने नौकरों को उचित वेतन न देना और उनसे दुर्व्यवहार करना आदि बातें मनुष्य के मन में निराशा, क्रोध, हिंसा और प्रतिशोध की भावना पैदा करते हैं और मनुष्य आवेश में आकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है ब्राह्म। जब तक उपर्युक्त समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढा जाएगा तब तक कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा ब्राह्म। जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि से छुटकारा पाने के लिए हम शांति और ध्यान का रास्ता नहीं चुनेंगे, योग नहीं करेंगे, अपनी समस्याओं का हाल किसी दूसरे को नहीं सुनाएंगे, हमारे मन का बोझ हल्का नहीं होगा, अवसाद कम नहीं होगा और मानसिक विकार पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकेगा ब्राह्म। पैरा विडंबना यह है कि जैसे जैसे देश में विकास की चर्चा बढ़ रही है वैसे वैसे समाज में अवसाद में भी वृद्धि हो रही है ब्राह्म। जब हमारे पास कुछ नहीं था हम बहुत सुखी थे, आजकल हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास सच्ची खुशी नहीं है, सुकून नहीं है, परिवार में सुख शांति नहीं है ब्राह्म। चारों तरफ असहनशीलता बढ़ती जा रही है, छोटी बातों पर भी हम संयम खोने लगे हैं और मारपीट या गाली गलौज करने लगे हैं ब्राह्म। समझ में नहीं आता कि यह सब कुछ क्यों देखने में आ रहा है ब्राह्म। कई बार लोगों का बर्ताव विक्षिप्तों की तरह लगने लगता है ब्राह्म। मनोवैज्ञानिकों को समय समय पर समाज के असंतुष्ट लोगों की काउंसलिंग करनी चाहिए और उन्हें ठीक मार्ग पर लाने की कोशिश करनी
चाहिए ब्राह्म। पैरा राष्ट्रवाद या अति राष्ट्रवादी विचारधारा किसी को रूढ़िवादी बना देता है ब्राह्म। धर्म अध्यात्म के प्रति उसकी आस्था चरम पर पहुंच जाती है, जो आगे चलकर राजनीति को धर्म का रूप दे देती है ब्राह्म। यहीं से शुरू होता है धार्मिक राष्ट्रवाद ब्राह्म। इन दिनों दुनिया भर में कई देश में सत्ताधारी धर्म का प्रयोग करके सत्ता का सुख भोग रहे हैं या भोगने के फिराक में हैं ब्राह्म। दरअसल किसी भी राजनीतिक दल या नेता के लिए अपने मतदाताओं को जाल में फंसाने के लिए धर्म और आस्था से बढ़कर और कोई आसान रास्ता नहीं हो सकता ब्राह्म। शायद इजराइल के प्रधानमंत्री को इस बात का पता चल गया है ब्राह्म, इसीलिए कुछ महीनों के लिए सत्ता से बाहर रहने के बाद उन्होंने धर्म का सहारा लिया ब्राह्म। अब ऐसा लगता है कि इजराइल का अगली सरकार धार्मिक कट्टरता के बूते चलेगी ब्राह्म। इसका मतलब कि फिलिस्तीनियों के लिए मुश्किलों का शायद एक नया दौर शुरू होने जा रहा है ब्राह्म। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कट्टर लोग सत्ता के सहारे फिलिस्तीनियों पर हमले और बढ़ा देंगे ब्राह्म। पैरा क्यों हम कुछ रुपए बचाने के लिए हमेशा गरीब दुकानदारों या अन्य रोजगार में लगे कमजोर लोगों के साथ मोल भाव वाली सौदेबाजी करते हैं और उसके लिए उसे कटघरे में खड़ा करते हैं प्रश्न, जबकि हम बिना किसी सौदेबाजी के काफ़ी, पिज्जा और अन्य वस्तुओं पर काफ़ी खर्च करते हैं ब्राह्म। वहाँ हम एक बार भी ऐसी चीज़ों की कीमत नहीं पूछते ब्राह्म। वास्तव में हमें गरीबों का सामान खरीदकर उनकी मदद करनी चाहिए ब्राह्म। हमें गरीबों के साथ समझदार और दयालु होना चाहिए, कंजूस नहीं, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमें और आपको और अमीर बना देगा ब्राह्म। लोग जब भी ठेला वाले से कुछ भी खरीदते हैं तो हमेशा कुछ रुपया कम करने को कहते हैं, लेकिन वही लोग जब बड़े बड़े रेस्तरां में जाते हैं तो 50 या 100 रुपये केवल बख्शीश में दे देते हैं ब्राह्म। अपने आसपास जो ठेला वाले लोग होते हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए ब्राह्म। पैरा समय के अनुसार ऋतु में परिवर्तन प्रकृति का नियम है ब्राह्म। निश्चित अवधि के बाद मौसम का बदलना स्वागत योग्य होता है ब्राह्म। देश में सर्दी का मौसम अपने पूरे रंग में नजर आ रहा है ब्राह्म। चारों ओर शीतलहर का प्रकोप है ब्राह्म। चारों ओर कोहरे का साम्राज्य स्थापित हो चुका लगता है ब्राह्म। सर्दी का मौसम बुजुर्गों और गरीबों के लिए विशेष कष्टदायक होता है ब्राह्म। बढ़ती ठंड की वजह से स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं ब्राह्म। सड़कों और बाजारों में सन्नाटा सा पसर लगता है ब्राह्म। दिहाड़ी मजदूरों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है ब्राह्म। पैरा सरकार की ओर से कुछ स्थानों पर अलाव की व्यवस्था और कंबल वितरण
किया गया है, क्योंकि बढ़ती ठंड के आगे सरकारी सहायता ऊँट के मुंह में जीरा के समान साबित हो रही है। ब्राह्म समाज के संपन्न लोगों को गरीबों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। ब्राह्म